अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। 15 अप्रैल से सबके लिए अनिवार्य जन्म प्रमाण पत्र ऐसे बनेगा। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से जन्म प्रमाण पत्र बनाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि 15 अप्रैल तक आप लोग जन्म प्रमाण पत्र ज़रूर अप्लाई कर लें, क्योंकि 27 अप्रैल 2026 के बाद जन्म प्रमाण पत्र सबसे इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएगा। इसीलिए आप लोग जल्दी से जल्दी जो है जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको पता है कि वक्त गुज़र रहा है, नया नया नियम लागू हो रहा है। पहले केवल सिर्फ और सिर्फ पैन कार्ड आधार कार्ड से बनता था, बट अब आपको पता है कि केवल आधार कार्ड से पैन कार्ड अब नहीं बनेगा। तो इसलिए आप लोगों को जो मैं प्रोसेस बताऊंगा जन्म प्रमाण पत्र का, वही प्रोसेस को आप लोगों को फॉलो कर लेना है। आपका जन्म प्रमाण पत्र बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। जन्म प्रमाण पत्र 2026 यानी कि जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा प्रोसेस, वही प्रोसेस को आप लोगों को फॉलो कर लेना है। आपका जन्म प्रमाण पत्र 15 से 20 दिनों के अंदर में बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ सबसे अहम दस्तावेज बनने जा रहा है। 2026 में जन्म प्रमाण पत्र सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी इसके महत्व को साफ किया है। पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि सबसे इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ आपका जन्म प्रमाण पत्र होने जा रहा है 27 अप्रैल 2026 के बाद। अब यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है बिना जन्म प्रमाण पत्र नहीं होंगे ये काम, यानी कि कुछ ऐसा काम है जो बिल्कुल भी नहीं होगा बिना जन्म प्रमाण पत्र के, यानी कि आपको जन्म प्रमाण पत्र देना ही होगा, तभी आपका काम होगा। जैसे कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है नया पैन कार्ड नहीं बनेगा, यानी कि अगर आपको पैन कार्ड बनवाना है तो आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ अपडेट नहीं होगी। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ जो अपडेट कराना आधार कार्ड में या फिर वोटर आईडी कार्ड में या फिर पासपोर्ट में, तो आपको जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। और आपको पता है कि नागरिकता का भी सबसे इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ जन्म प्रमाण पत्र है। इसलिए पूरे भारतीय जिन्होंने अभी तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनाया है, 15 अप्रैल 2026 से पहले अप्लाई ज़रूर कर ले। उसके बाद आगे देखिए, फर्जी सर्टिफिकेट पर सख्ती। सरकार अब प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और सख्त बना रही है। गलत या फर्जी जन्म प्रमाण पत्र रद्द किया जा रहा है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट और केंद्र का सरकार दोनों का यही कहना है कि बहुत सारे लोगों ने जन्म प्रमाण पत्र गलत दस्तावेज देकर बनवाए हैं या फिर गलत तरीके से बनवाए हैं, फर्जी तरीके से जन्म प्रमाण पत्र बनवाए हैं। इसीलिए उन सभी का जन्म प्रमाण पत्र को डायरेक्ट जो है कैंसिल किया जा रहा है। SIR मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का असर। 22 राज्यों में SIR प्रक्रिया शुरू होगी। दस्तावेजों की कड़ी जांच होगी। बिना सही कागज के पहचान पर खतरा हो सकता है। आपको पता है कि टोटल जो है 13 राज्यों में SIR हुआ। करोड़ों लोगों का नाम जो है SIR से बाहर हुआ। उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो, बिहार हो या फिर गुजरात हो। अब जो है कि 22 राज्यों में SIR शुरू होने जा रहा है। अगर आप झारखंड के हैं या अगर आप महाराष्ट्र के हैं तो आप लोग सावधान हो जाए। आप लोग ज़रूर जो है जन्म प्रमाण पत्र बना ले, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि SIR में भी आपका काम आएगा जन्म प्रमाण पत्र। अब मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि किस तरीके से जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। जैसे कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है नवजात, यानी कि जिनकी एज जो है 0 से 21 दिन है,
उनका जन्म प्रमाण पत्र जो है, यानी कि बच्चों का जो जन्म प्रमाण पत्र है जो अभी अभी पैदा हुए हैं, जिनकी एज 21 दिन से कम है, उनका हॉस्पिटल जो है खुद जहां भी पैदा हुए हैं अस्पताल खुद बनवाकर जो है जन्म प्रमाण पत्र देगा। उनका बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। बट जिनकी एज जो है 18 से 20 साल तक के लोगों के लिए जो जन्म प्रमाण पत्र बनाने का जो प्रोसेस है, स्कूल की सर्टिफिकेट या फिर जो है 10वीं की मार्कशीट ज़रूरी है। यानी कि अगर आपकी एज जो है 20 साल है, 21 दिन से लेकर 20 साल के बीच में है, तो आप लोगों का डायरेक्ट जो है जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। आप लोगों को दूसरा दस्तावेज देना होगा। जैसे कि अगर आप जो है कि 10th कर लिया है, मतलब ये कि आपकी एज 18 साल हो गई है या फिर 20 साल हो गई है, तो अगर आप जो है कि 10th कर लिया है या फिर 8वीं क्लास तक आपने पढ़ लिया है, तो आप जो 8वीं की टीसी लगा दीजिए या फिर जो है 10th की मार्कशीट लगा दीजिए। उसके बाद आगे देखिए, एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। अगर आपके पास नहीं है, मतलब ये कि आपकी एज जो है 5 साल है, तो आप तो 10th किया नहीं है, तो आप जो है कि वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड या फिर पासपोर्ट भी आप लगा सकते हैं। इससे भी आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। आधार कार्ड मान नहीं है, आधार कार्ड आप लोगों को नहीं देना है। अगर आपकी एज जो है 5 या 10 या 15 साल है और आपने 10th नहीं किया है, 8वीं क्लास तक नहीं पढ़ा है, तो आप लोग जो है राशन कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, वोटर ID कार्ड दे सकते हैं, बट आप लोगों को आधार कार्ड नहीं देना। उसके बाद आगे देखिए, 21+ उम्र वालों की प्रक्रिया। अगर आपकी एज जो है 21 साल से ज़्यादा हो गई है, यानी कि 21 साल से लेकर 29 साल तक आपकी एज है, तो आपका जो जन्म प्रमाण पत्र बनेगा 2 प्रोसेस से बन रहा, ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोनों तरीके से आप जो है आवेदन कर सकते हैं। बट आप लोगों को जो है SDM ऑफिस या फिर DM ऑफिस से आपको वेरिफिकेशन कराना होगा। घर पर जो है जांच होगी, तभी आपका जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। अगर आपकी एज जो है 21 साल से लेकर 30 साल के बीच में है, आप लोगों को जो है SDM ऑफिस जाना होगा या फिर जो है DM ऑफिस जाना होगा, वहाँ से वेरिफिकेशन कराना होगा, आपकी जांच होगी, उसके बाद आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। अगर आपकी एज जो है 30 साल प्लस है, मतलब ये कि 30 साल के हैं, 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, 60 साल के, यहाँ तक के अगर आपकी एज 70 साल की है, तो आपका जन्म प्रमाण पत्र जो है ऑनलाइन नहीं बनेगा। आप लोगों को जो है ऑफलाइन प्रक्रिया जो है प्रक्रिया से ही काम होगा। जैसे कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है, आप लोगों के लिए जो ऑप्शन है SDM ऑफिस जाए या फिर जो है मजिस्ट्रेट के लिए जाना होगा, वहाँ से आपको जो है अनुमति लेटर लेना होगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि आप लोगों को जिला कोर्ट या फिर अनुमंडल कोर्ट जाना होगा, वहाँ से आपको एफिडेविट जो है आप लोगों को तैयार कराना होगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि गवाह, 2 गवाह की ज़रूरत पड़ेगी। गवाह जो है सेम उम्र का भी होना चाहिए या फिर जो है डबल उम्र का हो तो और भी बेहतर होगा। जैसे कि अगर आपकी एज जो है 35 साल है, गवाह में अगर आप जो है कि 70 साल के किसी आदमी का नाम डाल देते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होगा। बट अगर आपकी एज जो है 60 साल है, तो आप जो है कि सेम उम्र का भी आदमी का गवाह में नाम आप डाल सकते हैं। उसके बाद आगे देखिए, एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। ऑफलाइन प्रक्रिया ज़रूरी। अगर ऑफलाइन की बात किया जाए, तो अगर आप जो है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो आप लोगों को नगर प्रखंड या फिर जो है नगर पंचायत जाना होगा। अगर आप जो है कि शहरी इलाका में रहते हैं, तो आप नगर पालिका या फिर नगर निगम जाएं, और जाने के बाद वहां से भी आप जो है अपना जन्म प्रमाण पत्र जो है बनवा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि 15 से 21 दिन में सर्टिफिकेट बनकर तैयार हो जाएगा। यानी कि 15 से जो है 21 दिन के अंदर में आपका जन्म प्रमाण पत्र जो है बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फाइनल जो मैसेज में साफ साफ लिखा हुआ है, जन्म प्रमाण पत्र अब हर नागरिक के लिए जो है अनिवार्य कर दिया गया है। बिना जन्म प्रमाण पत्र के कोई भी काम नहीं होगा। अगर आप बच्चों का एडमिशन कराने जाएंगे कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटीज़ में या फिर कहीं भी जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, तो वहाँ पर सबसे पहले आपसे जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। अभी नहीं मांगा जाएगा। अगर आप अभी जाएंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, तो अभी नहीं मांगा जाएगा, 27 अप्रैल के बाद मांगा जाएगा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बताया है कि आप लोग जन्म प्रमाण पत्र जो है 15 अप्रैल 2026 से पहले
ज़रूर बनवा लें, क्योंकि अभी भी आप लोगों के पास जो है काफ़ी टाइम है। अगर आप 15 अप्रैल तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना पाएँ तो फिर आप लोगों को 27 अप्रैल 2026 से पहले कोशिश ज़रूर करना है, क्योंकि आपको पता है कि जब सबसे इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ हो जाएगा तो पूरे भारतीय जो है बनवाना शुरू कर देंगे। कोर्ट कचहरी में लंबी लाइन होगी, पैसा भी ज़्यादा खर्च होगा, उस वक्त आप लोग फंस जाएंगे। इसीलिए तो लगातार सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ रहा है कि आप लोग अभी जन्म प्रमाण पत्र बना लें, बाद में आप लोग बिल्कुल भी वेट ना करें। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।